नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के इस संध्याकालीन सत्संग कार्यक्रम में मैं सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्री श्री कृष्ण बलराम और श्री श्री राधा कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व ब्रह्म सनातनम अहो भाग्यम ब्रजवासियों का ये परम अहोभाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण इन सभी भक्तों के बीच लीला क्रीड़ा सेवा कर रहे हैं। यनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, जो भगवान श्री कृष्ण को सभी जीव 33 कोटि देवता तक वंदनीय पूजनीय मानते हैं, वो श्री कृष्ण ब्रजभूमि वृंदावन में एक सामान्य ग्वाल बाल की तरह ब्रजवासियों के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। ये ब्रज भगवान श्री कृष्ण के माधुर्य भूमि है और उस माधुर्य भूमि के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों के प्रेम का प्रमुख आस्वादन कर रहे हैं। एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणा भृत्य पश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशे। इस दृष्टांत को प्रदर्शित करने, इस सिद्धांत को ध्वनित करने की मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते हुए भी मैं एक सामान्य मनुष्य की तरह अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत आ जाता हूं। भगवान श्री कृष्ण अनेक लीला रचाते हैं। ये ब्रजभूमि वृंदावन की विशेषता है कि श्री कृष्ण वहां एक सामान्य बालक की तरह ब्रज के प्रेम में पूरी तरह मग्न हो जाते हैं, डूब जाते हैं। स्वमातु स्विन्न गात्राय विसृष्ट कबरस्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत् स्वबंधने। भगवान श्री कृष्ण यशोदा माई के प्रेम के बंधन में आ जाते हैं। यशोदा माई बारंबार श्री कृष्ण को बंधन में लाने का प्रयत्न करती हैं, लेकिन यशोदा माई का प्रयत्न बारंबार 2 उंगली छोटा पड़ता है। और तब वर्णन आता है शुकदेव गोस्वामी के द्वारा, यशोदा माई के सुंदर आकर्षक तेजस्वी मुखमंडल का दर्शन करते हुए शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं, स्वमातु स्विन्न गात्राय। बारंबार श्री कृष्ण को अपने प्रेम के बंधन में लाने के प्रयत्न में विफल होने पर यशोदा माई स्विन्न गात्राय, सर से लेके नख तक पूरी तरह श्रमवारी के बिंदुओं से लथपथ हो जाती हैं। विसृष्ट कबरस्रज, और यशोदा माई के केश बंद के मल्लिका पुष्प बिखर कर उनके चरणों को चूमने लगते हैं।
दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण, और उनके उस परिश्रम को देखकर कृपयासीत् स्वबंधने, उस बंधन में भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं। और जैसे ही श्री कृष्ण बंधन में आते हैं, बंधन में आते ही यशोदा माई उनको प्रेम से प्रताड़न करती है और हर प्रकार से उनको उलाहना देती है। तो श्री कृष्ण जब बंधन में आ जाते हैं तो बलराम जी वहां भागते हुए आते हैं और बलराम जी कहते हैं, अरे कृष्ण, तुमको बंधन में लाने का साहस किसने किया? श्री कृष्ण बलराम जी को देखकर कहते हैं कि अरे भैया, यशोदा माई ने मुझे बांध लिया, तुम बड़े भाई हो, बड़े भाई होते हुए भी केवल तमाशा देख रहे हो, क्या चल रहा है ये? तो बलराम जी कहते हैं, मैं तुमको छुड़ाता हूं। ऐसा कह के बलराम जी यशोदा माई के पास जाकर कहते हैं, मैया मैया आप बताइए, श्री कृष्ण को बंधन में लाने का साहस आपने कैसे किया? यशोदा माई ने कहा, तू कौन होता है बोलने वाला? बलराम जी बोलते हैं, आप जानती नहीं कृष्ण कौन है? यशोदा माई ने कहा, कृष्ण कौन है बता तू। बलराम जी बोलते हैं, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, राम, नरसिंह, वामन इत्यादि सारे अवतार उनसे प्रकट हुए हैं। यशोदा माई छड़ी उठाती है, बोलती है बलराम को, तो तू कौन है बता। तो बलराम जी कहते, मैं श्री कृष्ण का प्रथम विस्तारित स्वरूप हूँ, मैं पहला अवतार हूँ और मुझसे ही संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव बाकी सारे अवतार प्रकट हुए। यशोदा माई छड़ी उठाती है, बलराम जी को देखकर बोलती है, सारे अवतारों को मेरे ही घर में जन्म लेना था क्या? और तुम कुछ आवाज उठाएगा तो तुमको भी बांध डालूंगी। तो बलराम जी भागे भागे जाते हैं बेचारे, कृष्ण को जाके कहते हैं, हे कृष्ण, मैंने बहुत प्रयत्न किया तुमको छुड़ाने का, लेकिन यशोदा माई बड़े बंधन में आपको रख ली, और वैसे आपने भी कोई कम करतूत थोड़ी किए, तो थोड़े समय बंधन में रहोगे, अच्छा ही है। तो इसीलिए जन्माष्टमी हम एक दिन मनाते हैं, राधाष्टमी एक दिन मनाते हैं, गौर पूर्णिमा एक दिन मनाते हैं, रामनवमी एक दिन मनाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण के वर्चस्व का पूरे ब्रह्मांड में हम उत्सव मनाते हैं, वो केवल एक दिन का मनाते हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण दंडित होते हैं और भक्त के हाथ में कठपुतली बनते हैं, वो उत्सव दामोदर महीने का एक महीना हम लोग मनाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण सिद्ध करना चाहते हैं कि भक्त के हाथ में कठपुतली बनकर नृत्य करने में मुझे और अधिक आनंद की अनुभूति होती है। तो इसलिए श्री कृष्ण बारंबार अपने भक्त और पांडवों के भी निरंतर सहायक बने रहे। प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवत में परीक्षित महाराज अपने पितामहों की महिमा का स्मरण करते हुए कहते हैं, सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुस्तवन स्तवन प्रणमान स्निग्धेषु पांडुषु जगत प्रणतिं च विष्णुं भक्तिं करोति नृपतिस् चरणारविंदे। अरे पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को इतना संतुष्ट किया, श्री कृष्ण उनके दास बन गए, कभी सारथी बने, कभी दूत बने, कभी अनुचर बने, कभी सेवक बने, कभी अंगरक्षक बने। श्री कृष्ण ने अपने आप को पांडवों के सामने पूर्णतः समर्पित कर दिया, क्योंकि पांडव उनके निकटतम प्रेमी थे। स्निग्धेषु अर्थात जो श्री कृष्ण अपेक्षा करें, पांडव वो करने के लिए निरंतर तैयार रहते थे। ये भक्ति की आधारशिला है कि भगवान हमसे कुछ अपेक्षा करें और हम वो करने के लिए तैयार हो जाएं। ये इतना आसान नहीं है, ये आसान नहीं है, और इसलिए भगवान अपने भक्तों के माध्यम से हमारी परीक्षा लेते हैं कि हम कितना भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हैं।
प्रभुपाद अपने एक शिष्य को मंदिर का प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे। उस भक्त को पहले ही समाचार मिल गया कि प्रभुपाद मेरे लिए नया उत्तरदायित्व देने का सोच रहे हैं, मुझे प्रेसिडेंट बनाएंगे। उस भक्त ने सोच लिया कि प्रेसिडेंट बनना तो ठीक बात नहीं होगा, फालतू का माथा पच्ची बहुत होगा। तो उसने लंबा चौड़ा लिस्ट बना दिया कि मैं प्रेसिडेंट बनने के लिए योग्य क्यों नहीं हूं, और इतना लंबा लिस्ट बना के जेब में चिट्ठी रख लिया और प्रभुपाद जी के सामने जाके प्रणाम किया और बोले, प्रभुपाद जी कोई सेवा है तो बताइए। अच्छी तरह जानते थे प्रभुपाद क्या चाहते हैं, लेकिन देखो कैसा हम लोग बेवकूफ बनाने का सोचते हैं। मन में संकल्प कर लेते हैं कि सेवा से बचना है और फिर हाथ जोड़कर पूछते कोई सेवा है क्या। तो बोले प्रभुपाद जी कोई सेवा है क्या। प्रभुपाद ने कहा हाँ तुम्हारे लिए एक सेवा है। बोले क्या। प्रभुपाद बोलते हैं मैं चाहता हूं तुम सन्यास ले लो। वो भक्त घबरा गया, बोले प्रभुपाद जी मेरा तो अभी अभी विवाह हुआ है, 6-7 महीने का छोटा सा बच्चा है, मैं कैसे सन्यास लूं। प्रभुपाद ने कहा अरे कृष्णा है ना, आपकी पत्नी और बच्चों को कृष्ण देख लेंगे, आप सन्यास लो। वो बोले प्रभुपाद जी लेकिन मेरी इंद्रियां वशीभूत नहीं, मैं सन्यासी बनने के योग्य नहीं हूं। प्रभुपाद ने कहा सन्यास लेने के बाद उन मंत्रों के अंदर इतनी शक्ति है योग्यता आ जाएगी, सन्यास ले लो। बोले प्रभुपाद जी मेरी उम्र नहीं हुआ। प्रभुपाद ने कहा सुखदेव गोस्वामी भी 16 साल के थे, सन्यास ले लो। वो भक्त घबरा गया, थरथर कांपने लगा, बोला प्रभुपाद जी मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, सन्यासी नहीं बनूंगा। प्रभुपाद ने कहा तो प्रेसिडेंट बन जाओ। तो पांडवों के अंदर विशेषता क्या थी, जो कृष्ण बोलते थे तुरंत करने के लिए तैयार हो जाते थे। शोभा यात्रा महामहोत्सव की, प्रभुपाद की।